हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन बेंजीन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब तो समझते ही हैं कि रिप्लेसमेंट ऑफ एनी ग्रुप। यहाँ दिया है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर जानती कि हर जगह क्या होगा आपका H H H H होगा। ठीक है, अब कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इलेक्ट्रोफाइल तो जानती है जिसके पास प्लस चार्ज हो, आया इस H प्लस को हटा के इसके जगह पर चला गया, तो इस ढंग से आपका एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस कर दिया। अब H प्लस यहाँ से क्या हट गया और ये क्या हो गया, जुट गया। तो अब क्या हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बाकी जो जैसे था वैसे ही रह जाएगा। ये हो गया आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो आपको जिसके अल्काइल हैलाइड्स के अंदर, एराइल हैलाइड्स के अंदर जो पढ़ना है आपको, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है। उसमें अल्काइलेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फिर क्रॉप रिएक्शन वगैरह सब पढ़ना है इसके अंदर। तो देखते हैं पहले करेगा कैसे। इसमें भी अलग अलग ग्रुप पे होता है। जैसे क्या है, कैसे हम डिसाइड करेंगे कि ऑर्थो पे अटैक करेगा कि पारा पे अटैक करेगा। तो कोई भी डोनर ग्रुप होगा तो देखिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो कहाँ यहाँ पर आएगा, ऐसे रेजोनेंस करेगा। तो रेजोनेंस ऐसे करेगा तो देखिए यहाँ जब आपको कोई तीर होता है, जैसे यहाँ कोई है बॉन्ड टूटता है, अगर ऐसे का सिंबल होता है इसका मतलब यहाँ क्या आता है, नेगेटिव। यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब यहाँ क्या आया होगा, नेगेटिव आया होगा, और यहाँ क्या आया होगा, पॉजिटिव आया होगा। इस पॉजिटिव के दोनों इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर दिया तो यहाँ पर क्या हो गया, आपका बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिया है तो यहाँ पर प्लस चार्ज हो जाएगा और यहाँ पर नेगेटिव हो गया। अब फिर क्या है, इस नेगेटिव को फिर चाहिए पॉजिटिव। तो हम जानते हैं जहाँ तीर का एरो हेड होता है वहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव, और यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव। ये फिर से क्या होगा, बॉन्ड बना लेगा इस पॉजिटिव के साथ, क्योंकि इससे नेगेटिव यहाँ गया, पॉजिटिव यहाँ होगा, तो इसके साथ ये क्या होगा, बॉन्ड बना लेगा। तो ये ढंग से आपका हो जाएगा। तो इस तरह से फिर यहाँ नेगेटिव होगा, ये बॉन्ड बन गया, और यहाँ पर ये जैसे था वैसे ही रह जाएगा। फिर अगला क्या होगा, आप ये नेगेटिव है, इसको यहाँ पॉजिटिव चाहिए तो इसको फिर इससे जाना हुआ, ये नेगेटिव लेके यहाँ गया, ये पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बना लिया, तो फिर आपका ये इस ढंग से हो गया। तो आपका जो X था, डबल बॉन्ड X, यहाँ एरो दिखाते हैं इस तरह से, तो डबल बॉन्ड X ये हो गया, प्लस तो रहेगा ये। अब यहाँ नेगेटिव आएगा, फिर से क्या होगा, ये जो बॉन्ड के बीच में है ये बॉन्ड फिर से यहाँ टूट के जाएगा। तो ये क्या, नेगेटिव लेके जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव छूटेगा, ये क्या करेगा, फिर से ये अपना बॉन्ड बना लेगा। तो ये फिर से आपका बॉन्ड बना लिया, तो ये यहाँ हो जाएगा। तो इसमें और इसमें यही अंतर है कि पाई के पोजीशन ये यहाँ से यहाँ आ गया है, ये यहाँ से यहाँ आ गया है, ये यहाँ से यहाँ चला गया है। अब देखिए नेगेटिव कहाँ कहाँ बना। अगर आपको नहीं भी आता है कुछ भी, तो जो भी डोनर ग्रुप होगा वो नेगेटिव कहाँ पर लेगा, ऑर्थो, पारा, ऑर्थो। यानी कि आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो नेगेटिव कहाँ पर लेके आएगा, ऑर्थो, पारा, ऑर्थो। यानी कि जो भी डोनेटिंग ग्रुप होगा वो ऑर्थो पारा सब्स्टिट्यूशन करता है। तो ऑर्थो पारा सब्स्टिट्यूशन करेगा। तो जो भी हमको इसके अंदर जो पढ़ना है, जो अल्काइल हैलाइड्स है, तो हैलाइड्स में हमारा क्या लगा है, या क्लोरीन या ब्रोमीन जो भी लगाइए। तो मैंने यहाँ क्लोरीन का रिएक्शन दिया हुआ है NCERT के अंदर। तो ये क्या करेगा, अब नेगेटिव यहाँ लाएगा, नेगेटिव यहाँ लाएगा और नेगेटिव यहाँ लाएगा। तो जो भी सब्स्टिट्यूशन होगा तो यही 3 पोजीशन पर होगा। तो ठीक है, देखते हैं हम आगे कैसे कैसे करते हैं। तो पहला हमारा है जो रिएक्शन, जो नाम दिया हुआ है आपका, पहला जो दिया हुआ है इसमें दिया हुआ है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन, तो हैलोजिनेशन दिया हुआ है। तो हैलोजिनेशन के अंदर जो हम लोग पढ़ेंगे, तो एक हैलोजन दूसरे, जैसे क्या है बताए थे हम
कि एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को हटाएगा। तो एक हैलोजन क्लोरीन का दिखा रहा है कि क्लोरीन पे हम रिएक्शन करा रहे हैं, तो हम यहाँ पर हम क्या किए, Cl2 दिए, Cl2 दिए, एनहाइड्रस AlCl3 दिए। तो अभी क्या करेगा, ये जो है इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे लगाएगा। तो क्या लगाएगा, Cl+। तो ये करता क्या है आखिर, जो आपका है ये करता क्या है, तो ये देखिए जो आपका ACl3 Cl2 AlCl3 दोनों जो रिएक्शन होने के बाद ये क्या करेगा, एक क्लोरीन को ये खींच लेता है। तो ये क्या करेगा, Cl+ को छोड़ देगा और AlCl4- निकल जाएगा। अब ये प्लस आपको पता है कहाँ कहाँ जाएगा, जहाँ जहाँ नेगेटिव है, नेगेटिव कहाँ बनता है, यहाँ, यहाँ और यहाँ। 3 पोजीशन पर आपका नेगेटिव बनता है, ऑर्थो, पारा और ऑर्थो। ये 3 पोजीशन पर नेगेटिव बन रहा है हमारा। तो इस 3 पोजीशन पर नेगेटिव बनने के बाद तो इसे तीनों पोजीशन पर लगाएंगे, तो हमारा जहाँ नेगेटिव होगा, तो यहाँ नेगेटिव बन रहा है तो इसको हम यहाँ लगा देते हैं क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन लगा दिए। फिर अब नेगेटिव कहाँ है, यहाँ, तो यहाँ लगा दिए, ठीक है। तो यहाँ लगा देंगे पारा पोजीशन पे, एक यहाँ एक यहाँ, जो बेंजीन था वो हो गया हमारा। तो ये ढंग से हमारा हो गया। इसमें मेजर ये होता है, थोड़ा सा ऐसे रीजन जान लीजिए, क्योंकि इसके पास फिर लोन पेयर होता है, ठीक है, इसके पास फिर लोन पेयर होता है, या कोई भी आने वाला ग्रुप है सबके पास इलेक्ट्रॉन पेयर तो होगा या बॉन्ड पेयर तो होगा ही होगा, इसलिए रिपल्सन दोनों के बीच में हो जाता है। इसलिए जब भी देखते होगा पारा पोजीशन वाला क्या होता है, हमेशा मेजर होता है। तो ये क्या होगा, हमारा मेजर हो जाएगा, ये हमारा माइनर हो जाएगा। इसलिए जब भी देखते होगा पारा पोजीशन वाला आपका जो है मेजर हो जाता है। तो नाइट्रेशन नाम से ही पता है कि NO2 ग्रुप जुटेगा, तो इसमें हमारा वही हैलोजन ग्रुप रहेगा, ठीक है। फिर हम लेंगे HNO2 HNO3 प्लस कॉन्क H2SO4। अब देखिए ये दोनों क्या क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटेंस इलेक्ट्रोफाइल बना करते, जैसे HNO3 को आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, प्लस देने का काम करता है। जब भी एक कॉन्क H2SO4 लिखा रहा है, इसका मतलब समझिए कि H+ देता है, तो H+ देगा। ये H+ क्या होता है, यहाँ पर आके जुड़ जाता है, तो ये क्या बन जाता है आपको H2O+। अब ये क्या होगा आपको NO2, ये यहाँ से ब्रेक करेगा, क्योंकि प्लस है तो इसको क्या करेगा, अब पता है आपको कि जिधर तीर का हेड जाता है तो निगेटिव जाएगा, तो निगेटिव लेके इधर चल गया, तो क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव यहाँ बच जाएगा, तो ये H2O न्यूट्रल हो गया और ये NO2+ हो गया। और ये आपको पता है ये प्लस कहाँ कहाँ जुटेगा, ऑर्थो और पारा पर, और ये भी पता है कि पारा पर मेजर होता है, तो यहाँ पर तो ये मेजर हो जाएगा और ये माइनर हो जाएगा। ये ढंग से हो गया नाइट्रेशन। अब हमारा अगला है सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन में आप सिंपल से लिखते हैं कॉन्क H2SO4, ठीक है, क्योंकि आगे कुछ है नहीं कि किसी को प्रोटोनेट करेगा। तो ये क्या करता है, एक्चुअली इसका रिएक्शन जो होता है ये 2:2 मतलब कि ये जो जुड़ता है 2:2SO4। अब इसको ब्रेक कीजिएगा तो ये बनेगा 2:2 प्लस 2SO3। ये ढंग से ब्रेक होता है। ये फिर क्या होता है, SO3 को आप ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब पता है कि अगर ये टूटेगा, मान लें कि आपके बेंजीन ग्रुप है, ठीक है। अब यहाँ पता है आपको नेगेटिव होता है, यहाँ नेगेटिव होता है, सॉरी यहाँ नेगेटिव होता है और यहाँ नेगेटिव, ये नेगेटिव इस पर अटैक करेगा तो ये ऐसे ओपन होगा, तो यहाँ नेगेटिव लेके जाएगा और यहाँ पॉजिटिव बचेगा, इस पॉजिटिव पे ये अटैक कर जाता है यहाँ पर। तो एज इलेक्ट्रोफाइल ही ये काम किया, ठीक है। तो इस ढंग से ये यहाँ से ये ब्रेक कर जाएगा। तो ये
यहाँ पर O पे माइनस हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। फिर ये क्या करते हैं, यहाँ से H प्लस को ये खींच लेता है। आपका जो निगेटिव यहाँ पर बना हुआ था वो क्या किया, इसको H प्लस यहाँ जो है, जो H है H प्लस के रूप में ये इसके साथ चला जाएगा। तो यहाँ क्या छोड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो निगेटिव आया हुआ रहता है तो यहाँ क्या होता है, ये यहाँ ऐसे होता है, यहाँ डबल बॉन्ड होता है। तो ये क्या करेगा, ये H प्लस को खींच लेगा, तो ये क्या होगा, माइनस छोड़ेगा। ये माइनस जो क्या होगा, फिर से इस तरह से ये ऐसे देगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो यहाँ पॉजिटिव निगेटिव फिर से ये बॉन्ड बन जाएगा। तो कुछ इस ढंग से होगा आपका। क्लोरीन, ये H खींच लिया तो क्या बन जाएगा, OH, S है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये ढंग से हो जाएगा। यानी हमको बना क्या, SO3H, इसको लिखते हैं, 3 गो O है, एक H है तो SO3H लिख सकते हैं आप। तो सल्फोनेशन में हमारा क्या है, SO3H जुड़ता है। कहाँ पर जुड़ेगा, ऑर्थो पारा पर। मेजर कहाँ होगा, पारा ही आपको पता है। तो ये हमको क्लोरीन के अंदर, यहाँ क्लोरीन है आपको SO3H यहाँ लगेगा और क्लोरीन है तो SO3H यहाँ लगेगा। तो ये मेजर हो जाएगा, पता है आपको, वो माइनर हो जाएगा। ठीक, फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन देखते हैं हम लोग। फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन देखते हैं। तो हमारे पास दिया हुआ है क्लोरीन, ठीक है। अब कोई भी फ्रेडल क्राफ्ट के अंदर दो चीज़ होता है, एक होता है अल्काइलेशन, ठीक है, दूसरा हमको एसाइलेशन, ठीक है। एनसीईआरटी वैसे बाइफरकेट नहीं किया है, इसको डिवाइड नहीं किया है, बाइफरकेट नहीं कर पाया है, तो फिर भी ये दो भाग में होता है। रिएक्शन तो दिया ही हुआ है, तो देखते हैं कैसे करता है ये रिएक्शन। तो अल्काइलेशन के अंदर हम देखते हैं कि अल्काइल ग्रुप रहता है। तो अल्काइल को पता है कि RCl, आप यहाँ इथाइल दीजिए, मिथाइल दीजिए, प्रोपाइल दीजिए, जो भी देने का मन हो, या आप CH3Cl दीजिए या C2H5Cl दीजिए, कुछ भी दीजिए आप एनहाइड्रेट ACl लगाते ACl3 लगाएंगे तो ये क्या करेगा, फिर से खींच लेगा इसको। ये क्या बना के देगा, ये आपको बना के देगा R प्लस AlCl4 माइनस, ये बना के दिया, ठीक है। तो फिर हमको प्लस बन गया ना, ये कहाँ पर लगेगा हमको, उससे तो अगर हम CH3 देंगे, अगर CH3 के साथ कराएंगे AlCl3 तो हम क्या बनाएगा, CH3 प्लस। उसी तरह से बाकी से सेम बनेगा ये। फिर उसी तरह से अगर इसमें हम देंगे तो क्या बनेगा, C2H5 प्लस बनेगा, सेम सब में ये बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो इस ढंग से हमारा, तो जो भी हम देंगे अल्काइल ग्रुप के तो बनते जाएंगे। यानी कि आपके जो एनसीईआरटी के अंदर जो टर्म्स यूज़ किया है, आपको CH3 यूज़ किया है तो उसी को हम दे देते हैं, क्योंकि बोर्ड में उसी टाइप से ढूंढता भी है। तो CH3Cl, अब एनहाइड्रस AlCl3 देते हैं, ठीक है। अब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन लग गया, ये कहाँ लगेगा, CH3 यहाँ लगेगा। फिर दूसरा कहाँ लगेगा, क्लोरीन CH3 यहाँ लगेगा। तो आपको पता है ये क्या होगा, मेजर होगा, ये क्या होगा, माइनर होगा, ठीक है। अब हमारा है एसाइलेशन। तो देखिए एसाइलेशन के अंदर क्या होता है, एसाइलेशन देखिए RCO ग्रुप को हम एसाइल बोलते हैं। यहाँ जो भी लगाइएगा उसके हिसाब से होगा, जैसे यहाँ क्लोरीन लगा, ये एसाइलेशन। अब CH3CO लगाइएगा, वैसे इसको एसिटाइलेशन कहा जाता है, बाकी एसाइलेशन के अंदर ही आता है। तो ये हो गया, इसलिए कभी कभी इसको एसिटाइलेशन के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये वही चीज़ है, AlCl3 लगाएंगे तो क्या करेगा, ये क्लोरीन खींच लेगा, बना के क्या देगा, वैसे ही CH3CO प्लस, ठीक है, और बाकी AlCl4 माइनस, तो बाहर निकल जाएगा आपका। तो आपका जो है ये
फिर उसी तरह से इसके अंदर रिएक्शन हो जाएगा, यानी कि आपके पास क्या है, क्लोरीन, आप क्या दीजिएगा, CH3, ठीक है, CO, Cl, एनहाइड्रस Al, Cl3, तो कहाँ बनाएगा ये बनाएगा आपको CO, CH3, और दूसरा कहाँ बनाएगा, पारा पे, और मेजर कहाँ होगा, पारा पे, CO, CH3, या इसको डायरेक्ट CO, CH3 भी लिख सकते हैं, ऐसे उठा के लिखिए या CO, CH3 लिखिए, एक ही बात है। ये ढंग से हमारा ये हो गया, ठीक है। के अंदर पढ़ना है आपको ऊर्ज फिटिंग। देखिए ऊर्ज में आप लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग ऊर्ज रिएक्शन में हम लोग पढ़ रहे थे कि अगर हमारा ऊर्ज रिएक्शन है तो हमारा अगर RX है तो वो अगर हम सोडियम मेटल देते थे हम, तो हमारा क्या होता था, सोडियम और ईथर डालते थे तो हमारा होता था, ये सीधे डबल हो जाता था, सोडियम डालते थे और ईथर डालते थे, हमारा क्या होगा, RR, ठीक है। तो ऊर्ज में हम क्या यूज़ करते थे, R, या ऊर्ज है के साथ क्या है, फिटिंग लगा हुआ है, तो एक चीज़ जुड़ जाएगा, RX तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। फिर आपका जुड़ जाएगा बेंजीन, एक एक्स्ट्रा जुड़ जाता है फिटिक के नाम पे, तो ये हो जाएगा कि इसमें 2 R यूज़ करते थे, तो एक R है तो ऊर्ज का है, दूसरा R के जब हम एराइल ले लिए हैं तो इसको हम फिटिक के लिए, क्योंकि फिटिक ही इसको इन्वेंट किए हैं इस रिएक्शन को, तो ये इससे जो हमारा बनेगा देंगे वही सोडियम और ईथर हमारा बनेगा, जैसे हमारा कपलिंग होता था यहाँ भी वो बन जाएगा आपको बेंजीन और R रिएक्शन। अब ठीक है, मतलब आपका मतलब यहाँ पर देने का है CH3 क्लोरीन, और यहाँ पर आपको है CH3 क्लोरीन, सोडियम ईथर डालिए तो क्या बनेगा आपको, इस पर लग जाएगा CH3। तो ये इस रिएक्शन को हमको ऊर्जफिटिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। कभी भी इस रिएक्शन को, कोई भी रिएक्शन हो, ऑर्गेनिक में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, अगर लिखना हो इसके बारे में, देखिए आपको लिखने आना चाहिए, इस पर मेन मार्किंग होता है। अगर लिखने आ रहा है तो इसको क्या लिखिएगा, व्हेन अल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल एंड इन प्रेजेंस ऑफ ईथर गिव्स अल्काइल बेंजीन, ठीक है। तो उसको हम लोग ऊर्जफिटिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये ढके, तो अल्काइल एरीन भी बोला जाता है इसको, या अल्काइल बेंजीन भी बोल सकते हैं, जैसे मिथाइल बेंजीन भी बोल सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपका सेकंड रिएक्शन है आपका फिटिक। अब देखिए फिटिक के लिए हम क्या यूज़ किए, ये तो हम सीधे इसको क्या करेंगे, जैसे हम ऊर्ज में क्या किए थे, R को ही डबल कर दिए थे, उसी तरह से हम इसके अंदर क्या है, इसी को हम डबल कर देंगे, तो ये हमारा क्या है, फिटिक रिएक्शन, ठीक है। तो फिटिक रिएक्शन है तो सीधे हम तो 2 गुना बेंजीन, वही X, वही सोडियम, वही ईथर लेंगे, और ये सीधे हो जाएगा 2 बेंजीन होगा, इसको हम लोग डाइफिनाइल भी कहते हैं, ठीक है। तो इस ढंग से हमारा क्या हुआ, 2 बेंजीन लिए तो हमारा 2 बेंजीन जुड़ गया। तो ये क्योंकि फिटिक के नाम पर यही 2 अल्काइल लेते तो ऊर्ज रिएक्शन होता, एक अल्काइल एक बेंजीन लिए तो ऊर्ज फिटिक हो गया, दोनों बेंजीन लिए तो फिटिक रिएक्शन हो गया। ये सेक्शन यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है। अगर आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।